बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने वैल्यूज को चेंज किया था डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर, और यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में डिग्री, मिनट और सेकंड में वैल्यू दी हुई है, तो इसको हमने चेंज करना है डेसिमल डिग्री में। तो इसको हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब यहाँ पे 65 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है 32 प्लस 32। आपको याद होगा कि जब हम वैल्यू को चेंज करना चाह रहे थे मिनट्स में तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे आपने उसके उलट करना है, यहाँ पे आपने 60 से डिवाइड करना है। तो 32 को हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। अब प्लस जो थर्ड वैल्यू होगी 15, इसको हमने सेकंड में चेंज करना है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको हमने करना है 60 मल्टीप्लाई 60, या आप इस तरीके से भी करते हैं कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो यह आता है 3600। आप इसको डायरेक्ट 3600 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको जो पहली वैल्यू उसको 60 से डिवाइड करें और जो नेक्स्ट वैल्यू उसको 3600 से डिवाइड करें। इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। हम अब 32 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.533। इसको हम लिख लेते हैं 5 डिग्री प्लस 0.533, हमारे पास वैल्यू आ रही 33 ऑन है, तो इसको हम जैसे यही लिख लेते हैं 0.533 डिग्री। अब उसी तरह प्लस 15 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ। 15 डिवाइडेड बाय 3600, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00416। तो अब यहाँ पे हमने 4 डिजिट तक वैल्यू लेनी होती है, तो 4 1 के बाद 6 है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं 0.0042। वैल्यू आ गई 0.0042। अब इन तीनों वैल्यूज को हम प्लस कर लेते हैं। प्लस हमने किया 0.0042, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 65.5372। तो ये हमारा आंसर चेंज हो गया डिग्री के अंदर। इसको हम लिख लेते हैं 65.5372 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 42 डिग्री एज इट इज आ गया, प्लस ये मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ, प्लस जो लास्ट वाली वैल्यू है 45, इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। 18 को डिवाइड करते हैं 60 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.3। इसको हम पुट कर लेते हैं पहले 48 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री। अब 45 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, 45 को डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई 0.0125। तो इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं हम। 2 प्लस 0.3 प्लस 0.0125 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ गया 42.3125 डिग्री। हम लिख लेते हैं 42.3125 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 78 डिग्री 45 मिनट 37 सेकंड। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, ये डिग्री वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, उसके बाद ये 45 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ, और इसी तरह 36 को हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 60, हमारे पास आंसर आ गया 0.75। इसको हम लिख लेते हैं 0.75 डिग्री। अब इसी तरह 36 को 3600 से डिवाइड करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 3600, हमारे पास आंसर आ गया 0.01 डिग्री। 0.01 डिग्री। अब इन तीनों वैल्यूज को हम प्लस कर लेते हैं। 0.01 प्लस 0.75 प्लस 78, ये हमारे पास आंसर आ गया 78.76 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। इसका पार्ट नंबर 1 है 36 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 36 डिग्री, अब डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में। अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 36, और डिग्री को जब हम हटाएंगे तो डिग्री की जगह पे हम लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ, क्योंकि जो 1 डिग्री है वो इक्वल होता है पाई ओवर 180 के।
मतलब ये 36 है। अगर इसको हम लिखें 36 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो ये एक ही बात है, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री ही आ जाएगा। ये 1 डिग्री को जब हम हटाएंगे तो आ जाएगा पाई ओवर 180। ये करना है कि डिग्री को हटाएं तो मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 के साथ। अब इसकी कटिंग कर दें। 2 से भी इसकी कटिंग हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, हम देखते हैं मैक्सिमम किस वैल्यू से हो सकती है। तो 9 से भी इसकी कटिंग हो सकती है, तो हम इसको 9 से कट कर देते हैं। 9 4 ज़ार 36 और 9 2 ज़ार 18 और ये 0 आ गया। देखें 4 और 20 है, इसकी फिर कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया पाई से तो पाई ही आ जाएगा और नीचे वैल्यू आ जाएगी 5। इसको हमें रेडियन में चेंज करना था, तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा पाई ओवर 5 रेडियन। पार्ट नंबर 2 देखें बेटा, वो है 22.5 डिग्री। इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन। हमारी वैल्यू है 22.5 डिग्री। यहाँ पे हम पहले डिग्री को ख़त्म करते हैं। जब डिग्री को हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा पाई ओवर 180। अब ये पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू को भी हम ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास अब 225 ओवर 10 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले हम इन दो वैल्यूज़ की कटिंग कर लेते हैं। ये 5 के टेबल से कट हो रहे हैं। ये आ गया 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी गया तो ये 25 बन गया, तो ये आ गया 5 5 ज़ार 25। अब 10 है तो 5 2 ज़ार 10। देखें 45 और ये 180। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जिस वैल्यू के एंड पे भी 0 और 5 हो तो इसका मतलब वो 5 पे कट हो सकती है। तो यहाँ पे फिर 5 से इसको हम कट करते हैं। ये आ गया 5 9 ज़ार 45 और 5 3 ज़ार 15, 3 कैरी जाएगा तो ये 30 बन जाएगा, तो ये आ गया 5 6 ज़ार 30। अब फिर देखिए ये 9 है और ये 36 है, ये 9 के टेबल से कट होगा। इसको हम देखते हैं 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 1 है और यहाँ पे पाई, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर पाई ही आ जाएगा और नीचे 2 और 4 बच गया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 पाई ओवर 8 रेडियन। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 67.5 डिग्री। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। लिखते हैं पहले वैल्यू 67.5 डिग्री। हमने डिग्री को ख़त्म करना है। जब डिग्री को हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। अब यहाँ पे ये डेसिमल है यानी पॉइंट, इसको हम इशारिया भी कहते हैं उर्दू में। इसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे 1 और एक ही डिजिट है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 10। ये वैल्यू आ गई 675 ओवर 10 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। ऊपर 5 है और नीचे 10, तो ये 5 से कट हो जाएगा। इसको हम अगर कट करें 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया तो ये बन गया 17, 5 3 ज़ार 15, फिर 2 कैरी गया तो ये बन गया 25, तो यहाँ पे आ गया 5 5 ज़ार 25। नीचे 10 है, 5 2 ज़ार 10। अब यहाँ पे देखिए 135 और ये 180, इसको हम मजीद कट कर सकते हैं। ये आ गया 5 2 ज़ार 10, 3 कैरी गया तो ये बन गया 35, 5 7 ज़ार 35। यहाँ पे देखें 5 3 ज़ार 15, 3 कैरी गया तो ये 30 बन गया, तो ये आ गया 5 6 ज़ार 30। देखें 27 है और 36, ये मज़ीद कट हो सकता है। अगर इसको हम 9 से कट करें, 9 3 ज़ार 27 और 9 4 ज़ार 36, तो यहाँ पे 3 है, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 पाई ओवर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 रेडियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमें रेडियन दिया हुआ है तो इसको हमने डिग्री में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कोई वैल्यू डिग्री में दी होती थी, उसको हम रेडियन में चेंज करते थे। अब यहाँ पे रेडियन में वैल्यू है तो इसको हमने चेंज करना है डिग्री में। यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे पाई ओवर 180 के साथ। तो यहाँ पे अब रेडियन से पाई में जाना है तो ये उलट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको हम देखते हैं, हमारा सोल्यूशन वैल्यू हमारी पाई ओवर 16 रेडियन। अब रेडियन को हम रिमूव करेंगे, रेडियन को ख़त्म करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। अब यहाँ पे देखें पाई पाई से कट हो गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 180 डिग्री ओवर 16। 180 को 16 से हम डिवाइड करते हैं। 180 डिग्री है, इसको अगर हम डिवाइड करें 16 के साथ तो हमारा आंसर आएगा 11.25 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 11.25 डिग्री। तो ये हमारा आंसर कन्वर्ट हो गया रेडियन से डिग्री के अंदर।
पार्ट नंबर 2 है बेटा 11 पाई ओवर 5 रेडियन। इसको हमने रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन, हमारी वैल्यू है 11 पाई ओवर 5 रेडियन। रेडियन को हमने चेंज करना है डिग्री के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ, 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। अब यहाँ पे देखें पाई पाई से कट हो गया। 180 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ और 5 से डिवाइड करना है। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई 180, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया 396 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर लेते हैं 396 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है बेटा 7 पाई ओवर 6 रेडियन। इसको हम चेंज करते हैं, हमारी वैल्यू है 7 पाई ओवर 6 रेडियन। इसको हमने चेंज करना है डिग्री के अंदर। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 7 पाई ओवर 6। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। यहाँ पे भी देखें पाई पाई से कट हो गया। इसकी भी अगर हम कटिंग करना चाहें कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 0 आ गया। अब 7 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारे पास आंसर 210 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले हम आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें फाइंड करनी है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे। इसके बाद देखें थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा हमारे पास पाई ओवर 3, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई ओवर 3। अब यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग है, तो कटिंग करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पाई। अब पाई की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है हमारे पास 3.14, तो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.28। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका हमारे पास फार्मूला हम डिस्कस करके आए, ये होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखें ये आ गया 1/2, आर की वैल्यू क्या थी 6, ये आर की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या है, ये है पाई ओवर 3। यहाँ पे हम पुट करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन ऐड करें पाई ओवर 3। यहाँ पे आ गया 1/2 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पहले ओपन करें, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 36, ये आ गया 36, और यहाँ पे आ गया हमारे पास पाई ओवर 3। अब देखिए हम इसकी कटिंग करते हैं, ये आ गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर कटिंग हो रही है, ये आ गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। हमारे पास अब ये वैल्यू रहेगी 6 पाई, तो यहाँ पे 6 पुट करते हैं और पाई की वैल्यू लगाते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 6 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18.84। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर है, इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ऊपर हमारे पास वैल्यू थी जहां हमने लेंथ फाइंड की थी, उस सिंगल लेंथ फाइंड की थी, तो यहाँ पे जस्ट आएगा सेंटीमीटर, तो ये आंसर आएगा 6.28 सेंटीमीटर। 6 का पार्ट 2 है बेटा r इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर आर की वैल्यू, और सेंट्रल एंगल थीटा की वैल्यू है 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो हम पहले इसी में लेंथ फाइंड करनी है हमने, इसको हम लिख लेते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं अपना। गिवन डाटा हमारे पास आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा दिया हुआ है हमें 5 पाई ओवर 6। हमने लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। लेंथ का फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई, और थीटा की वैल्यू है 5 पाई ओवर 6। अब यहाँ पे देखें ये पाई पाई से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू रहेगी 4.8 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आ जाएगा 6। तो हम 4.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, 4.8 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ गया 24। यहाँ पे 24 पुट करें और नीचे क्या है 6। अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है सिंपल, तो इसको हम कट कर लेते हैं।
6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे L की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये आ गया 1/2। r की वैल्यू देखें, r की वैल्यू है ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसका हम 4.8 ओवर पाई r का स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू है 5 पाई ओवर 6। 1/2 एज इट इज आ गया। 4.8 का अगर हम स्केयर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 23.04। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 23.04। अब नीचे देखें वैल्यू पाई स्केयर है, पाई स्केयर से मुराद पाई 2 दफा है, पाई स्केयर है, इसको हम लिख लें पाई स्केयर। अब हमारे पास वैल्यू रहेगी 5 पाई ओवर 6। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड 23.04। अब पाई स्केयर है, पाई स्केयर से मुराद पाई 2 दफा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई पाई। यहाँ पे आ गया 5 पाई ओवर 6। अब ये देखें पाई पाई से कट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23.04 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 115.2। इसको हम पुट करते हैं 115.2। नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3.14, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 37.68। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 115.2 को अगर हम डिवाइड करें 37.68 के साथ तो हमारा आंसर आ गया 3.057। इसको हम पुट करते हैं, हमारा आंसर आया है 3.057। बुक पे जो आंसर है वो राउंड ऑफ किया हुआ है तो इसलिए इसको भी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। यह आ गया 3.05 के बाद देखें 7 है, ये 5 से वैल्यू बड़ी है तो जब इसको हम कट करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर।